अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने ना कभी देखी होगी ना ही कभी आपने खाई होगी। ये स्नैक्स बनाना बहुत ही ईजी है। ये स्नैक्स देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप इन्हें गेस्ट के आगे भी सर्व करेंगे तो गेस्ट भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से इन्हें क्रिएट किया है। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चों को क्योंकि कैरेक्टर्स वाली चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, तो हमने इस पे फ़िश क्रिएट की है, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही यूनिक से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्नैक्स की फिलिंग तैयार करेंगे। मैं इसकी फिलिंग कीमे से करूँगी, आप यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है और आधा किलो ही मैंने बीफ का कीमा लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है, उसको मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 अदद हरी मिर्च ली है, उसको मोटा मोटा कूट लिया है। मसालों में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, थोड़ा सा हमने गरम मसाला ले लिया है यहाँ पे, 5 से 6 अदद यहाँ पे लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 5 से 10 अदद काली मिर्चें और 1 से 2 स्टिक्स दालचीनी के, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और भुना कुटा जीरा है। ये जीरे और धनिया को मैंने एक साथ ही भून लिया था और एक साथ ही कूट लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। तो अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ कीमे में जो है बर्फ़ जमी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल कीमा अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कीमा बिल्कुल अलग अलग हो चुका है और इसने कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसे इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कीमे का जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे और साथ ही हम कुटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे और साथ ही हम सारे मसाले ऐड कर देंगे जो भी हमने निकाल के रखे हुए थे। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसके अंदर हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोयले का दम लगा रही हूँ, आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कीमे के अंदर। तो बस एक रोटी का पीस रखा और कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। बहुत ही अच्छे से ये गर्म हो गया है कोयला, और इसके ऊपर हम हल्का सा घी डाल देंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याली मैदा लिया है। मैदे को हमेशा छान के ही यूज़ करा करें, तो मैं यहाँ पे छान रही हूँ मैदा। इसके अंदर हाफ टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लेंगे। ना ही हमने इसकी बहुत ही हार्ड डो बनानी है, ना ही हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल इसी तरीके की डो होनी चाहिए। डो को हमने बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। अब डो के ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे ताकि ऊपर की सरफेस जो है वो ड्राई ना हो जाए, और इसे कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो ये डो हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम करेंगे फ़िश क्रिएट, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। देख ही रहे होंगे आपके कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये सारी। और तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बनेंगी। तो देखिए यहाँ कीमे की जो मैंने फिलिंग रेडी करके रखी थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है। हमने गर्म फिलिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी है। कीमे के अंदर मैंने थोड़ी सी गोभी और 1 शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, उससे जो है फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा।
आप फिलिंग किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, आप वेजिटेबल्स की भी फिलिंग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने डो का जो पेड़ा लिया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लिया है। देख लें आप कितना छोटा है ये। अगर आप बड़ा पेड़ा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी फिशेस बन जाएंगी ये, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो आपने ध्यान रहे कि आपने छोटा ही पेड़ा लेना है। तो देखिए ये मैंने गोल सी एक छोटी सी रोटी बना ली है। तो देखिए जो रोटी हमने बेली थी उस पेड़े को हम साइड में रख देंगे और एक और छोटा सा हम पेड़ा लेंगे, और ये पेड़ा बहुत ही छोटा लेना है। और इस पेड़े की हमने रफली सी रोटी बना लेनी है और इसको हमने बहुत ही पतला सा बेल लेना है। देखिए कितना ज़्यादा पतला मैं कर रही हूँ इसको। अब एक छुरी की मदद से हमने इसको एक रेक्टेंगल सा शेप बना लेना है। तो देखिए इस तरीके का शेप बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा पतला लिया है मैंने। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने रोटी बेल के रखी थी उसको हम उठाएंगे। अब इसके सेंटर में फिलिंग रख देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फिलिंग रख दी है। हमने रेक्टेंगल शेप की जो रोटी बना के रखी हुई थी पतली सी, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इसकी फिलिंग जो है बाहर नहीं आ सके। देखिए एक छुरी की मदद से हम इस तरीके से साइड्स में कट लगा लेंगे। देखिए रोटी के साइड्स में हमने ऐसे कट्स लगा लेने हैं। देखिए नीचे से हमने टेढ़े कट लगाने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल सीधे सीधे कट्स नहीं लगाए हैं, थोड़े टेढ़े ही कट लगाए हैं नीचे की तरफ। और इसी तरीके से हमने दूसरे साइड्स पे भी कट्स लगा लेने हैं। तो अब देखना है आपने बहुत ही एहतियात से कि किस तरीके से मैं फ़िश क्रिएट करती हूँ। तो देखिए एक सिरा हम उठाएंगे और इस तरीके से इसको साइड में ले जाके दबा देंगे, और दूसरा सिरा हम उठाएंगे फिर इसको भी साइड में ले जाके दबा देंगे अच्छे से। तो ऐसे ही हम एक के ऊपर एक पट्टियों को रखते जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप खुद ब खुद बनती जाएगी। आप यकीन करें ये स्नैक बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चे भी इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी देख के इसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने ये किया किस तरीके से है, किस तरीके से हमने इसे क्रिएट किया है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये देखने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे ही लगते हैं, लेकिन ये खाने में आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अगर पट्टियाँ लंबी हो रही हैं तो आप इस तरीके से उसे तोड़ भी सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे लौंग ली है, लौंग से मैं फ़िश की आई बना दूँगी। देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये फ़िश। अब फ़िश की टेल पे मैं इस तरीके से छुरी की मदद से हल्के हल्के से कट्स लगा दूँगी ऊपर ही ऊपर, और इसको हम सेंटर में से टेल को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ़िश की टेल जो है कितनी ज़्यादा प्यारी बन चुकी है। तो देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल सी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा यूनिक सी लग रही है, एंटिक लग रही है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। ये फ़िश आप बच्चों के साथ मिलके भी बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगा। तो अब हम करेंगे इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से हमने किसी बड़े से स्पून के ऊपर फ़िश को रखना है और तेल के अंदर छोड़ देना है। इसी तरीके से हम सारी फ़िशेस को फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है बहुत ही थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा ऑयल को हमने गर्म नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में इस फ़िश को डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा इस फ़िश का और अंदर से भी कच्ची रह जाएगी। हमने इस फ़िश को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है और इस फ़िश को हमने डीप फ्राई करना है। ध्यान रहे कि हमने जो फ़िश को फ्राई करने के लिए पैन लेना है उसका जो पेंदा है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर पेंदा गोल होगा तो फ़िश जो है गोल हो जाएगी बिल्कुल। एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसे बहुत ही एहतियात के साथ टर्न कर देंगे। हमने इसे पूरा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है फ़िश पे, और अब हमने इस फ़िश को बाहर निकाल लेना है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इस पर। तो देखिए यहाँ सारी बन चुकी हैं फ़िशेस और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये फ़िश। तो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये फ़िशेस कितनी मज़ेदार सी बनी है। देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग भरी हुई है। और अब हम करेंगे फ़िश को केचप में डिप, और देखिए कितना यमी लग रही है ये। वाओ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। सो फ्रेंड्स, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी।
अगर आप ये फ़िश बना के अपने मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे और मेहमान तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे और पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इसे किस तरीके से क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।